बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज साग पहले का बना के रखा था, उसको आज तड़का लगा रही हूँ। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो रहा है। ये देखें अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये कुटी हुई मिर्च जो है वो डालूंगी। ये इसमें थोड़ी सी डालना और मैं ये नमक भी डालूंगी, क्योंकि नमक मेरे से कम था पहले, इसलिए और भी इस तरह डाल सकते हैं आप। और इसको आस्था चूल्हे पे बनाना है। ये इतना ही मैं करके इसमें अब मैंने साग डालना है, वो डालती हूँ। ये देखें मैंने डाल दिया है साग। अभी मैं और डालूंगी इसमें। ये मैंने इसमें डाल दिया है सारा, और अब इसको मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। ये मैं इसमें पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने नॉर्मल पानी लिया है, ना ठंडा ना गर्म, ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल सा लिया है। इसको आपने अच्छी तरह ऐसे करके इसको ना ज़्यादा सख्त रखना है और ना ज़्यादा नरम रखना है। ये देखें ये ऐसे का आटा हो गया है। इसको आप अच्छी तरह ऐसे करके आपने गूंदना है, मसलना है इसको। वैसे खुला बर्तन हो तो ज़्यादा सही है। मैदा मैंने इसलिए डाला है कि ये ताकि जुड़े। मकई का आटा जो है वैसे जुड़ता नहीं है सही, रोटी इसकी नहीं बनती, इसलिए मैदा थोड़ा सा डाल सकते हैं आप। अब इसको अच्छी तरह गूंद के फिर आपको दिखाती हूँ मैं। थोड़ा सा डालूंगी मैं और इसको फिर अच्छी तरह जो है वो मसलूंगी। कुकिंग ऑयल से ये होगा कि ज़्यादा चिपकता नहीं है आटा, इसलिए आप अपने वो डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। इसको 10 मिनट तक तकरीबन मसले, फिर आपका आटा जो है वो सही गूंदा जाएगा। ये अब मैं इसको ऐसे अच्छी तरह कर रही हूँ दोनों हाथों से। जब ये आपको हाथों के साथ ना लगे तो फिर ये आपका सही गूंदा जाएगा। मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसको ऐसे रख के इसके ऊपर मैं छापर दूंगी, छोटा सा दूंगी, छोटा जो होता है प्लास्टिक का लिफाफा जो है वो दूंगी ऊपर। तो उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तकरीबन मैंने आधे घंटे बाद बनाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे बनी है। ये मैं मकई की रोटी बना रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह आपने ऐसे पेड़ा इसका बनाना है। ये देखिए ऐसे करके इसको अच्छी तरह ऐसे करके फिर मैं इसको बेलूंगी। इसको आराम आराम से आपने बेलना है, ये टूटने नहीं पाए, और साथ साथ ऐसे करते जाएं ताकि ये टूटे नहीं। इसको आराम आराम से ऊपर को उठाना है, ऐसे टूटने नहीं पाए। आपने इसको आराम आराम से करना है, और अगर ऐसे हो गई है तो इसको जोड़ लें आपस में। तो मैंने थोड़ी सी पतली कर ली है, तो
इसको अब मैं इसके ऊपर डालूँगी, तवे के ऊपर डालूँगी। पहले ऑयल डालूँगी, लगाऊँगी इसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा लगा के, फिर इसके ऊपर डाल देना। ऐसे जोड़ लें आप। और इसके ऊपर अब मैं दोबारा ऑयल लगाऊंगी। इसको मैं अब पलट दूंगी। ये देखें अब ये टूट नहीं रही, क्योंकि मैंने मैदा डाला था इसलिए ये टूट नहीं रही। अगर नहीं आप डालेंगे तो फिर ये टूटेगी, क्योंकि ये मकई का आटा जो है ये ऐसे होता है। इसलिए ये मैं फोड़ पेड़ा ले रही हूँ, इसको बना रही हूँ। इस तरह करके पेड़ा बनता है इसका। ऐसे इसको आप हाथ की मदद से ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे करना चाहते हैं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे मैं हाथ से भी बना सकती हूँ, ये देखिए हाथ से आपकी सही बनेगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और ऑयल डाल रही हूँ, कुकिंग ऑयल, और उसकी साइड मैंने अब चेंज करनी है। आप इसकी मदद से भी ऐसे कर सकते हैं, आराम से, हाथ नहीं जले आपका। और लकड़ी के चम्मच से भी कर सकते हैं। उतनी देर में आपका दूसरा जो है वो बन जाएगा। चलें ठीक है, फिर मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।